नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि हो क्या रहा है कि जो सिक्के जनरल सर्कुलेशन में करोड़ों की तादाद में उतारे गए, उन्हीं सिक्कों के अंदर कुछ सिक्के ऐसे हैं या तो वो म्यूल बन गए और या फिर यूएनसी कंडीशन के अंदर उनके प्राइस हाई हो गए किसी एक विशेष मिंट के अंदर। परंतु पब्लिक क्या कर रही है, सब्सक्राइबर क्या कर रहे हैं कि जनरल सर्कुलेशन से जो भी सिक्का उनको मिल रहा उसी सिक्के की फोटो लगाकर भेज देते हैं कि गुरुजी हमारे पास ये सिक्का है। देखो, कॉइन कोई भी हो, रियर की कैटेगरी में तभी आता है वो जब उसके अंदर कुछ खासियत हो। ऐसे रियर नहीं हो जाते। कुछ सिक्के मैं पहले आप लोगों को बताता हूं कि जो आ गए रियर की कैटेगरी में, परंतु रियर की कैटेगरी में कौन से सिक्के आए, कैसे सिक्के आए, ये जानना भी जरूरी है। आप लोग क्या करते हैं कि मान लो मेरे सामने आ गया एक पेज, छत्रपति शिवाजी महाराज, और सिक्के बनाए गए देखो चारों मिनटों से, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और रवेडा। इसमें सिर्फ हैदराबाद मिंट के सिक्के कम बने। बुक के अंदर कीमत दे रखी है उसकी हैदराबाद मिंट की यूएनसी में 2200 रुपए। अब लोगों के पास सिक्के हैं और उनकी फोटो भेजते हैं। जब उनसे बात करो तो बात करते हैं वो यूएनसी की। 2200 रुपये कीमत चल रही है जी, 2000 रुपये कीमत चल रही है। परंतु सर्कुलेशन का सिक्का, अगर हम इसी सिक्के की शुरुआत करते हैं, हैदराबाद मिंट फाइन कंडीशन के अंदर, बुक के अंदर भी कीमत दी गई है मात्र 100 रुपए। और जब फाइन टू वेरी फाइन में हम चले जाते हैं तो प्राइस दे रखा है इसका 500 रुपए, और वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन के अंदर इसका प्राइस दे रखा 1000 रुपए। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन? यूएनसी सिक्का, जब यूएनसी सिक्का, वो तो हुआ कि पैकेट के अंदर से सिक्का निकला और वो सिक्का हम लोगों के हाथ में आ गया, आपके हाथ में आ गया, और वो हो गया यूएनसी, जब यूएनसी। परंतु सर्कुलेशन के अंदर से सिक्का तो मिला, मैं साइड में फोटो लगा रहा हूं, इस कंडीशन का सिक्का मिला। अब इस कंडीशन के सिक्के का आप कहो कि 2200 रुपए का रेट चल रहा है जी, तो इस सिक्के के आपको कोई 20 रुपए भी नहीं देगा। इस सिक्के के जो हालात हैं, भले ही फाइन कंडीशन कहा गया, परंतु फाइन कंडीशन का मतलब भी ये नहीं होता। फाइन कंडीशन का मतलब होता है कि सिक्का साफ है। कम से कम इस सिक्के में जो आपको ब्लैक क्लॉट नजर आ रहे हैं, जो ये चीजें नहीं है। सिक्का साफ है, हल्का घिसा हुआ चलेगा, कोई बात नहीं, मिंट क्लियर नजर आ रहा। परंतु इस कंडीशन का सिक्का अगर आप कहोगे तो ऐसे सिक्के सर्कुलेशन के लिए उतारे गए थे। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस
इसमें बॉम्बे और हैदराबाद मिंट 2 मिंट ऐसी है। हैदराबाद मिंट से हमेशा सिक्के कम छपे। हैदराबाद मिंट यूएनसी में तो इन्होंने दिया 700 रुपये, परंतु जब हम फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन ढूंढते हैं तो 25 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये। अब अगर आप जनरल सर्कुलेशन से सिक्का उठाकर और ये कहें कि यूएनसी का प्राइस हमारे को मिलेगा, तो आपको उस सिक्के का यूएनसी का प्राइस नहीं मिलेगा। हाँ, आपने जनरल सर्कुलेशन से 2 रुपए का सिक्का 2 रुपए में उठाया और आपके 2 रुपए के 100 रुपए बन गए या 50 रुपए बन गए, 25 गुना हो गए या 50 गुना हो गए, वो तो बात तो ठीक है। अगर आपके 2 रुपए के सिक्के का कोई कहता है कि 5 रुपए ले लो तो वो गलत है, परंतु अगर आपको 150 रुपए मिल रहे हैं उसके, तो आपको कीमत सही मिल रही है। बहुत से सिक्के ऐसे हैं, अगर एक एक सिक्के का बताने लगूं मैं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आपको मैं सिक्का बताता हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सिक्के बनाए गए 2 समय के अंदर, 1996 में और उसके बाद 1997 में। 1997 में जैसे कि मैंने बताया, हैदराबाद मिंट यूएनसी कंडीशन में 700 रुपये और सर्कुलेशन का सिक्का कंडीशन के अनुसार 25 रुपये से लेकर 100 रुपये। परंतु नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ही सिक्का 1996, अगर ये आपको मिल जाता है तो इस समय यूएनसी में कंडीशन चल रही है इस सिक्के की लगभग 18-20 हजार रुपये। मतलब इन सिक्कों की मिंटेज बहुत कम हुई, सर्कुलेशन में आ गए और सिक्का सर्कुलेशन से ही मिलेगा। किसी व्यक्ति के हाथ में उस समय एकदम सिक्का लग गया, उसने संभाल के रख लिया, नॉलेज थी उसको, तो आज भले उसको 18-20 हजार रुपये उसको मिल जाए, परंतु सिक्का जब 10 साल 5 साल मार्केट के अंदर चल गया, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, वहां दिखा रखा है 700 रुपये से सीधा 25 रुपये, परंतु यहां पर फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, अगर ये सिक्के भी आपके पास हैं तो वेरी फाइन सिक्का भी या फाइन कंडीशन का सिक्का भी आपको 3,500-4 हजार रुपये देकर जा सकता है। वेरी फाइन सिक्का अगर वो है आपके पास तो आपको 5 से 6 हजार रुपये दे के जा सकता है। और वेरी फाइन टू आगे एक्स्ट्रा फाइन वहां तक पहुंच गया तो सिक्का वो 8 हजार से 10 हजार देकर जा सकता है। इस तरह की कंडीशन कुछ रियर और कुछ बहुत कम सिक्कों के अंदर है। मैंने पीछे बताया था, एक वीडियो बनाई थी, ILO इंफॉर्मेशन दी थी कि ILO फ्लैट लॉइंड वैरायटी। अब कॉमन सिक्कों के अंदर इसमें भी हैदराबाद मिंट का सिक्का यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए का। अब ILO का सिक्का जनरली आम आदमी के हाथ में, हैदराबाद मिंट का भी मिल जाएगा, परंतु फाइन, वेरी फाइन कंडीशन के अंदर इस सिक्के की कीमत है मात्र 20-25 रुपए से लेके 50 रुपए तक। अगर आप ये सोचो कि जनरल सर्कुलेशन से सिक्का मिला और जी 1000 रुपये यूएनसी, इसमें तो वेरी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन की भी कीमत जो है मात्र 100 रुपये है। दिल्ली कॉइन एग्जीबिशन में इसी तरह के मिक्स सिक्के लेकर आए लोग, और वो 20 रुपये, 15 रुपये, 18 रुपये, 25 रुपये में सिक्के बेच गए। अब वो चीज अलग है कि जिनके पास इंतजाम है, जो कर सकते हैं, वो जनरल सर्कुलेशन से 25-30 रुपये वाले, 20 रुपये वाले सिक्के ले लेते हैं और उसमें से उनको जो 2-4 सिक्के ऐसे मिलते हैं
जिनके ऊपर कोई डेंट नहीं है, डेंट यानी कि चोट का निशान नहीं है, और जिसका लॉइन बिल्कुल क्लियर है, उसके हेयर के, चेस्ट की हेयर्स वगैरह सब साफ है, उसका पोर्ट्रेट बिल्कुल साफ है, फ्रंट पोर्शन साफ है, उसके एज के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो इस तरह के सिक्कों को लेकर पॉलिश करवा लेते हैं, साफ करवा लेते हैं, और साफ करवा के एग्जीबिशन के ऊपर, स्टॉलों के ऊपर आपको यही सिक्के मिलेंगे। और उसी सिक्के की कीमत 25 बार रहेगी। यूएनसी के हैकर 600, 700, 800 रुपये में आपको दे देते हैं। अब ये उनकी एक कला है, एक उनकी अपनी ट्रिक है। आप लोग क्या करते हो कि 50 सिक्के हैं जी, लेके पहुंच गए। अगर आप उन 50 सिक्कों को सही से टैली करना जानते हो, टैली करते हो, और उनमें से 4 सिक्के आप ऐसे निकाल लेते हो, और उनको, ठीक है मैं नहीं कहता कि पॉलिश करवाओ, परंतु वॉश, सही तरीके से उनको वॉश करके, बिना रगड़ा पिट्टी के उनको साफ करके अगर उन सिक्कों को आप बेचोगे तो आपको 200-250 रुपये एक सिक्के का मिल जाएगा, मिल जाएगा। परंतु उसी कंडीशन में उठा के ले जाओगे तो नहीं मिलेगा। अब आईएलओ के अंदर एक सिक्का आता है, वो आता है म्यूल कॉइन, साइड पे मैं उसकी फोटो लगा रहा हूं। जो जर्नली सिक्के बनाए गए वो इस तरह के बनाए गए। अब ये म्यूल कैसे बना? देखो, इससे पहले इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सिक्के बनाए गए, उनका डायमीटर रखा गया लगभग 31 मिलीमीटर, और ये जो सिक्के बनाए गए ये बनाए गए 23 मिलीमीटर, यानी कि उसकी डाई का इस्तेमाल इसमें नहीं हो सकता। तो इसमें एक अलग टाइप की डाई का इस्तेमाल और हुआ, फ्लैट लॉइन डाई वैरायटी का, और वो सिक्का जर्नल सर्कुलेशन से मिला और बिक गया 50-52 हजार का। और इस समय भी कलेक्टर उस सिक्के को लेने को तैयार है, अगर सिक्का जर्नल सर्कुलेशन से भी आपको मिल जाता। तो 50,000 से लेकर उस सिक्के की कीमत लाख, 1.25 लाख रुपए तक है, जैसी कंडीशन उसी हिसाब से, क्योंकि वो सिक्का यूएनसी, जेम यूएनसी तो किसी के पास है नहीं, है सर्कुलेशन का। तो 50,000 से अब लोग क्या करते हैं, आईएलओ के सिक्का भेज देते हैं, जी गुरुजी हमारे पास ये सिक्का, आपने कीमत 50,000 बताई, परंतु मैंने कीमत फ्लैट लॉइन डाई वैरायटी की बताई। आपके पास अगर बहुत सारे सिक्के हैं, उनका लॉइन चेक करो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास फ्लैट लॉइन डाई वैरायटी है या नहीं है। इसके बाद अगला सिक्का जो बनाया गया 50 एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन, उसी लॉइन डाई वैरायटी का इस्तेमाल इस सिक्के में भी हुआ, फ्लैट लॉइन डाई वैरायटी का। परंतु जब हम इस सिक्के की बात करते हैं तो बॉम्बे और नोएडा दोनों मिनटों में सिक्के बने और कीमत है मात्र 700 रुपए यूएनसी कंडीशन में, एक कॉमन कॉइन की बात कर रहा हूं मैं। परंतु जब फ्लैट लॉइन डाई वैरायटी का सिक्का हाथ में लग जाता है तो कीमत पहुंच जाती है 2,200 रुपए। अब उसी लॉइन का इस्तेमाल तो आईएलओ में किया गया, उसी का इसमें किया गया, परंतु इसमें उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, और ज्यादा संख्या होने की वजह से कीमत मात्र 2,000 रुपए है यूएनसी के अंदर। जर्नल सर्कुलेशन का सिक्का भी 1,000, 1,200, 1,500 रुपए आपको देकर जा सकता। आगे हम चलते हैं, जो कॉमनली लोगों के पास सिक्के मिलते हैं। 8th वर्ल्ड तमिल कॉन्फ्रेंस 1995, संत तिरुवल्लुवर जी महाराज के सिक्के बनाए गए बॉम्बे और नोएडा की मिंट से। अब बॉम्बे मिंट का सिक्का बुक के माध्यम से कीमत रखता है 1,500 रुपए, और नोएडा मिंट का सिक्का कीमत रखता है 2,000 रुपए। परंतु इसमें भी जब आप एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन पे जाते हो तो कीमत है 25 रुपए और 50 रुपए, और नोएडा मिंट की 50 रुपए से 100 रुपए।
और एक्स्ट्रा फंड पे जाते हो तो 200 रुपये। मेरे पास कई सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो इमेज भेजते हैं इन सिक्कों की, जी हमारे पास ये 50 सिक्के, और वो ये सोचते हैं कि शायद ये सिक्के हमारे 1000 800 रुपये में बिक जाएंगे। भाई ये सिक्के सर्कुलेशन में आए, और आए कब? 1995 में, आज से 30 साल पहले। उस समय आम व्यक्ति को इस कलेक्शन के बारे में नहीं पता था और कोई करता भी नहीं था। जो कहता है मैं 50 साल से कलेक्शन कर रहा हूं, कलेक्शन नहीं, चिल्लर इकट्ठी कर रहा हूं। आप कहो जी हम कलेक्शन कर रहे हैं 50 साल से, 30 साल से, 35 साल से, तो उस समय तो कलेक्शन का और इसका कोई हिसाब था ही नहीं। और पिछले लगभग 8-10 साल से ये फील्ड शुरू हुई। एक शौक होता था लोगों को चिल्लर इकट्ठी करने का। आप लोगों ने चिल्लर इकट्ठी की, संभाल के रखी, किसी ने खर्च कर दी। हो सकता है आपने संभाल के रखी हो। एक व्यक्ति ने मुझे ये लिखा जी मैं 35 साल से कलेक्शन कर रहा हूं, और ऐसे ही मैंने उससे पूछ लिया, उसकी आवाज को पहचान कर फोन आया उसका कि बेटे तेरा एज क्या? तो मुझे कहता है जी 28 साल। 28 साल का बच्चा 35 साल से कलेक्शन कर रहा है। मतलब कुछ भी बोल देना। बहुत से ऐसे सिक्के हैं। अब इंटरनेशनल क्रॉप साइंस, फर्स्ट स्ट्राइक और सेकंड स्ट्राइक, इसकी पहचान भी मैंने बताई थी। सेकंड स्ट्राइक के अंदर कुछ फंगस और कुछ क्रैक्स वगैरह हैं, वो बताया था कि इससे सेकंड स्ट्राइक का पता चलता है। और फर्स्ट स्ट्राइक जो सिक्के बनाए गए वो बिल्कुल साफ सिक्के हैं, उनमें कोई भी किसी भी तरह की लिखावट के अंदर जो क्रॉप साइंस वगैरह लिखा गया उसमें किसी भी तरह का कहीं डैमेज नहीं है। एक सीधी सादी पहचान ये है। तो फर्स्ट स्ट्राइक के सिक्का बुक में भी 35, परंतु इस समय 40-42 हजार तक कीमत रखता यूएनसी में। और इस तरह का सिक्का जनरल सर्कुलेशन का भी लगभग 12-15 हजार से कीमत शुरू करता। तो कुछ सिक्के तो ऐसे हैं कि जिन सिक्कों को जनरल सर्कुलेशन से इकट्ठा किया गया और सर्कुलेशन के सिक्कों की कीमत बनी, वो सिक्के तो महंगे हैं, और थोड़ी डल कंडीशन के सिक्के भी वो आराम से बिक जाते हैं। परंतु बहुत से सिक्के ऐसे हैं जिनकी यूएनसी के अंदर तो प्राइस है, परंतु डल कंडीशन के अंदर वो सिक्के नहीं बिकते। आप लोग सोचो डल कंडीशन में बिक जाएंगे, नहीं बिकते। हाँ, मैंने बहुत से सिक्कों की आपको 1 रुपए के डब्बू कॉइनों की भी लॉन्ड डाइवरेटी के बारे में बताया। 1 रुपए के FSS के सन 1992 से 2004 तक बने सिक्के, उसमें भी लॉन्ड डाइवरेटी वगैरह आपको बताई। नेशनल इंटीग्रेशन में भी मैंने कई जगह पर आपको लॉन्ड डाइवरेटी बताई, और आपको यह कहा कि दोनों तरह की लॉन्ड डाइवरेटी का एक एक सिक्का लगाकर उनका सेट बनाओ। यानी कि 2 तरह या 3 तरह की अगर डाई का इस्तेमाल एक ही सन, एक ही मिनट के अंदर किया गया, तो आप उन 2 या 3 सिक्कों को मिलाकर एक उनका सेट बनाओ। जनरली वो सिक्का कीमत रखता है अगर मान लो 8-10 रुपए, और आपके पास सही कंडीशन का लॉन्ड डाइवरेटी का एक सेट है, तो वो अपनी रियलिटी के अनुसार 200-250 रुपए से लेकर 500 रुपए तक देकर जा सकता। कहाँ 10 रुपए का सिक्का, 2 सिक्के हो गए 20 रुपए के, और कहाँ 200 रुपए से लेकर और 500 रुपए तक रेट। ये फर्क पड़ जाता।
इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ, बहुत से सिक्के ऐसे हैं, ILO का सिक्का भी है, एक आपका के कामराज के सिक्के हैं हैदराबाद मिंट के अंदर, तो रेडियर है जो स्टूडियोज में बनाए गए, परंतु बॉम्बे में नहीं बनाए गए। बॉम्बे में अगर आपके पास रेडियर एज का सिक्का है तो कीमत अपने आप बन जाती है उसकी। कई केस ऐसे होते हैं कि कॉमन को भी रेयर कर देते हैं, प्राइस उसका एकदम डबल कर देते हैं। तो इस लाइन के अंदर आप लोगों को ये सब समझना होगा, ये जानना होगा, क्योंकि बहुत से लोग सिक्के तो भेज रहे। अब देखो लोग क्या करते हैं, 4 सिक्के लगाकर भेज दिए, गुरुजी इन चारों का लॉयन अलग है। अब जब चेक करते हैं तो उसमें क्या, एक बॉम्बे का सिक्का, एक कलकत्ता का, एक हैदराबाद का, एक नोएडा का। 4 मिनटों में सिक्के बनाए गए और चारों मिनटों के अलग अलग सिक्के लगा के जी इसके लॉयन में फर्क है। सबसे पहले तो मिनट चेक करो आप, प्रॉपर एक सन का 1 मिनट। जैसे मान लो कोई भी सिक्का 1998 में बना, मान लो 5 रुपए का बना नोएडा मिंट से। 1998 नोएडा मिंट 5 रुपए का सिक्का। अगर आपके पास 4 सिक्के हैं और चारों के लॉयन के अंदर या उस चारों में किसी एक के लॉयन के अंदर आपको फर्क नजर आ रहा, तो इसका मतलब वो कोई अलग टाइप का सिक्का। परंतु 98 में अगर आप 2 सिक्के बंबई के लगा देते हो, एक कलकत्ता का लगा देते हो, एक नोएडा का लगा देते हो और बोलते हो जी ये 2 सिक्कों का लॉयन अलग है, तो वो तो अलग होगा ही, क्योंकि अलग अलग मिंट से बने हुए सिक्कों का जो लॉयन डाइवैरिटी होती है वो अलग अलग हो सकती है और तकरीबन होती है। बॉम्बे मिंट वाले ज़्यादातर स्लिम लॉयन डाइवैरिटी बनाते हैं, नोएडा वाले जो है वो फ्लैट लॉयन डाइवैरिटी बनाते हैं, कलकत्ता मिंट वाले किसी और टाइप की लॉयन डाइवैरिटी बनाते हैं। तो चारों मिनटों में अलग अलग टाइप की कुछ ना कुछ उनके अंदर फर्क हो सकता। तो इस तरह के सिक्के भेजते हैं जी, ये देखो जी। अब एक व्यक्ति अभी तक मेरे को कम से कम भी कुछ नहीं 200-250 पिक्चर भेज चुका, और एक ही फिल्म के अंदर 10-10, 20-20 सिक्के लगाकर। मेरी फोन पे भी बात हुई। अब जब मैं उससे फोन पे बात करता हूँ, पूछता हूँ, तो ये ILO वाले सिक्के हैं जी 250-250 में बिकवा दो। भाई ऐसे कैसे 250-250 में बिकवा दो, जनरल सर्कुलेशन के सिक्के हैं। जब कीमत है उनकी 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये है, तो 250 में सिक्का कौन लेगा? और मैं किसी को क्यों धोखा दूँ कि सिक्का वो 250। हाँ, तुम्हारे पास UNC कंडीशन के सिक्के हैं, बिल्कुल बैंक पैकेट है, आप दो मेरे को बैंक पैकेट। हाँ जी, ये मेरा बैंक पैकेट है और इस बैंक पैकेट का बिकवा दो, बिक जाएगा वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई ऐसे सिक्के हैं जैसे अभी चलन के अंदर चलाया जा रहा, आपके एकम के कॉइन है, रेन ड्रॉप के कॉइन है, फ्लावर्स वाले कॉइन है, 1 रुपये, 2 रुपये के, 5 रुपये के, थम्स अप वाले कॉइन है, नृत्य मुद्रा के कॉइन है। अब इस तरह के सिक्के हैं जो अभी तक पैकेट मिल जाते हैं, और 1 रुपये का सिक्का लगभग 4-5 रुपये से लेकर 10 रुपये तक अलग अलग रेंज और मिंट के हिसाब से पूरा पैकेट मिल जाता है 100 सिक्कों का। लोग जनरल सर्कुलेशन से इस तरह के सिक्के इकट्ठे करके और उन सिक्कों की इमेज भेजते हैं, जी गुरुजी मेरे पास ये 5 सिक्के हैं। भाई जब वो 5 रुपये का या 7 रुपये का सिक्का मिल रहा पैकेट के अंदर, और मैं आप लोग को कई बार कह चुका हूं कि इस तरह के कुछ खास मिंट, खास ईयर के सिक्के हैं जो आने वाले समय के अंदर कीमत बढ़ सकती है। तो आपको अगर इस तरह के 5 सिक्के मिले तो आप उनको संभाल के रखो, 10 साल 5 साल के लिए पड़े रहने दो। मैं ये नहीं कहता कि वो सिक्के बेकार हैं, बेकार नहीं है। वो हालत तो हो जाएगी जैसे मान लो ILO का सिक्का UNC में 1000 का हो गया और सर्कुलेशन का सिक्का 100 रुपये का।
तो आपका सिक्का भी वो 100 रुपए का तो होगा ही। हो सकता है पैकेट वाला जब 1000 का हो जाए तो सर्कुलेशन वाला आपको 100-150 तो देगा ही। आपने अगर आज 1-1 रुपए के सिक्के या 2-2 रुपए के सिक्के सर्कुलेशन से 10, 20, 50 रख लिए, तो 10 साल के बाद मान लो वो सिक्कों की कीमत में अचानक उछाल आ गया, कोई रियल सिक्के उनमें से निकल आए, तो वो सिक्के आपके 100 गुना 200 गुना तो कीमत कर देंगे। परंतु जो यूएनसी पैकेट लेके जिस व्यक्ति ने रखा, तो वो तो उस समय बोलेगा ना कि हाँ जी ये यूएनसी में 1000 रुपए कीमत है, तो ये मेरा पैकेट 1 लाख रुपए का हो गया भाई। सोचने की बात तो ये है ना। और आप उस समय कहोगे जी मेरा ये 100 रुपए का सिक्का और मेरे पास ये 100 सिक्के हैं, तो आप 10,000 के हकदार बन जाओगे। मिलेगा तो सही, परंतु आपको 10,000 मिलेगा और उसे 1 लाख मिलेगा। उसने आज 5-7 रुपए या 10 रुपए खर्च करके एक सिक्का और उस हिसाब से एक पैकेट ले लिया, और आज उसने 1000 लगा दिए 100 सिक्कों पर, और आपने 100 सिक्कों पर 100 लगाए। उसके 1000 के 1 लाख बन गए और आपके 100 के 10,000 बन गए। तो 10 गुना तो आपके भी बन गए, 100 गुना और 100 गुना उसके भी बन गए। कैलकुलेशन ऐसे करो, तभी जाकर आप लोग समझ पाओगे। ऐसा नहीं होता कि अगर मान लो मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आपको सिक्के दिखाए और कीमत बताई उनकी 500 या 450 रुपए, एग्री एक्सपो का आपको कलकत्ता मिंट का सिक्का दिखाया और मैंने उसका बोला आपको कि ये 800 रुपए का सिक्का, तो वो सिक्का वास्तव में उस कंडीशन का है, तभी वो रेट है। अगर पैकेट के अंदर पैक होता तो वो 15 को 100 रुपए सिक्के के हिसाब से 100 सिक्के आज भी कोई 1.5 लाख रुपए देता, ये लो जी आप पकड़ो पैसे, ये मेरे को दे दो, और एकदम उसका रेट इंक्रीज हो जाता। तो ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता। तो आज जो मैंने वीडियो बनाई, सोचा कि चलो कुछ आप लोगों को सिक्कों की भी जानकारी मिले और कुछ इस फील्ड के बारे में भी जानकारी मिले। आप लोग फील्ड में आ रहे हो, अच्छा है। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग को इन्फॉर्मेशन दूं, आप लोगों को फ्रॉड से बचाऊं, हर एक चीज के बारे में एक सही जानकारी आप लोगों के सामने रखता हूं। तो जितने भी आप लोग, अब कई सिक्के ऐसे हैं, अगर हम 1 रुपए के या 2 रुपए के सिक्के पकड़ने लगे जो बनाए 1975 से लेके जाने शुरू हुए, तो अब बताओ 1975 का सिक्का आज के समय के अंदर यूएनसी में कहाँ मिल जाएगा, या 1980-82 का सिक्का यूएनसी में पैकेट कहाँ मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। ऐसे सिक्कों के अगर रेट इंक्रीज होते हैं या आप डिमांड रखते हो तो सोचा जा सकता। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के घंटे बजा दो, दे दो एक लाइक, और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।